100 kg का डंबल अभी हमारे पॉडकास्ट में भी रखा हुआ है। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। प्ले बास्केटबॉल फॉर पाकिस्तान आर्मी। 30 kg डंबल रखवाएं क्योंकि 20 kg से कम तो उठाती नहीं। हैव टू टॉक अबाउट चैलेंजेस एज अ गर्ल इन पाकिस्तान। लड़कियां डंबल्स उठाती हैं तो उनके मसल्स बन जाते हैं, क्या ये सही बात है? मेंटल बैरियर दैट Yes. यू हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ। अस्सलामुअलैकुम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विच इज़ ओनली फिटनेस। और जैसे कि बात करिए कि कराची के हर बेस्ट जिम में आऊँगा, तो आज हम जिस जिम में बैठे हैं यहाँ पर आने के बाद मेरा लिटरली पॉडकास्ट करने का नहीं लेकिन वर्कआउट करने का दिल चाह रहा है, बिकॉज इस जिम की वाइब एक अलग है, बहुत ही ज़बरदस्त जिम है। इस जिम की अगर मैं बात करूं कि जो इक्विपमेंट वाइज ये जिम देखा जाए तो अगर आपको 3 से 4 दिन लगेंगे सारी इक्विपमेंट अगर आपको कवर करनी है। लेग्स की बेहतरीन मशीन है और इसके अलावा जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा है, लाइट्स बहुत अच्छी हैं, प्लस ट्रेनर्स फैसिलिटी हर चीज़ ज़बरदस्त ऑन टॉप है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 100 kg का डंबल अभी हमारे पॉडकास्ट में भी रखा हुआ है, जो कि शायद मेरे ख्याल में कराची में किसी भी जिम में ऐसा डंबल नहीं है। तो इट्स लोकेटेड राइट हेयर एट बिलावल चौरंगी, C3 फिटनेस के नाम से जिम है। तो थैंक यू सो मच अजहर भाई फॉर अलाउड अस कि हम यहाँ पे आके अपनी आज पॉडकास्ट करें। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। गेस्ट जो है आज हमारी बहुत ही परेशान कुन है, एक बहुत ही चुलबुली सी लड़की है जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पहले उसको बहुत छुप छुप के देखता रहा, फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं यार इसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोगों के अंदर वो बात होती है कि जिनकी इन्फ्लुएंस अच्छी होती है, वर्कआउट की जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे होते हैं, प्लस द वे शी डूइंग एवरीथिंग कि जितने अच्छे तरीके से उसको प्रमोट करिए, जो कि नॉर्मली फिटनेस का कंटेंट जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अलग तरीके से जा रहा है, उसमें ये बंदी जो है ना उसने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और इसको देख के बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो कि इस वक्त इस फील्ड में आना चाहती हैं। सो आज जो हमारे से लड़की हैं उनका नाम है फजर फातिमा। हाय हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? एकदम मस्त, एकदम मस्त। बिल्कुल आप मस्त जो है वो अपनी जैसे नॉर्मली एक होता है ना जो आपकी एक लाइफ है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे हमेशा देखा है, तो बड़ा एक आपका एक अलग से जॉनरा है, बड़ी एक लाइवली, बहुत ही हैप्पीनेस, तो इतनी एनर्जी और इतने जो एक काम जो है ना वो इस पाकिस्तान में रहते हुए कैसे आ रही है? आई थिंक एनर्जी वाली जो बात है, इट्स जस्ट आई एम जनरली अ वेरी हैप्पी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इज कमिंग माय वे। कोई डिफ़िकल्टी है, कोई मुश्किल फेस चल रहा है लाइफ में, I just try to be happy and look at the positive picture. Yes. Because negativity वैसे ही हमारे माशरे में बहुत है। तो I just try to be happy. I'm not saying कि मुझे मेरी लाइफ में कोई दुख है ही नहीं, but like I just try to be happy and that's why I want to be in that position जहाँ मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करूँ कि यार regardless of whatever is happening। वो मैंने एक जगह एक वीडियो में देखा था, वो एक लड़की कह रही थी कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये वाली एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में फिट की हुई है, जिसकी वजह से आई एम जस्ट लाइक दिस। वाओ, दिस इज गुड। तो फजर, तुम्हें कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? किस तरह से आई, क्या तुम्हारी जर्नी है, क्या चैलेंजेस हैं, ऑल दैट? अच्छा, सो आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स सिंस अ वेरी यंग एज। मैं 2 भाइयों की एक ही बहन हूँ, और बस वो जो उन्होंने जो करना है, उन्होंने लड़ना है आपस में, तो मैंने भी करना है। उन्होंने स्विमिंग करनी है, साइकिल चलानी है, कुछ भी करना है, आई वाज आफ्टर देम। ठीक है। फिर स्कूल में आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ खेला है मैंने। अगर फिटनेस स्पेसिफिकली की बात की जाए तो वो मैंने स्टार्ट किया व्हेन आई वाज इन कॉलेज। 2018-2019 की बात है। एंड ऑफ कोर्स जो भी एक किसी ऐसे पॉइंट में पहुंचता है कि हम कहते हैं कि वाओ यार मुझे इस जैसा बनना है, दे वर अ बिगिनर टू। तो एक टाइम पे वो भी मिस्टेक्स करते थे, एंड दैट्स हाउ यू लर्न। तो अच्छा, जब मैंने जिम जाना शुरू किया, मुझे जब शौक हुआ तो कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ। सो आई लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी, तो सोसाइटी में पार्क्स हैं, और मैंने उस चीज़ को कैश किया। मैंने कहा यार लॉकडाउन है, आई कांट सिट एट होम, घर पे मैं उस तरह से बैठ नहीं सकती कि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करूं। मैं रनिंग करने चली जाती थी, वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट था, प्ले बास्केटबॉल फॉर पाकिस्तान आर्मी। Really? या आई डू, इट्स बिन 5 years नाउ। तो मैं बास्केटबॉल खेलने चली जाती थी क्योंकि कोई नहीं होता था वहाँ, कोई नहीं होता था। तो मैं वहाँ चली जाती थी। घर पे छत पे वर्कआउट कर रही हूँ, कमरे में कर रही हूँ, बस कुछ ना कुछ मुझे था कि मैं करती रहूँ, बिकॉज मेरी एक लाइफ का वो, आई जस्ट वांट टू बी प्रोडक्टिव। मुझे फारिग बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है। तो कोविड ख़त्म हुआ, जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो मैंने जिम जाना वापस शुरू कर दिया। जब मैं जिम जाती थी तो ऑफ कोर्स आई मेड मिस्टेक्स, बट देन आई मेट फ्यू पीपल एट द जिम हु हेल्प मी reach the point that I am where I am right now. मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं पता था, तो वो लोग मुझे रियलाइज़ कराते थे कि फजर यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू डोंट नो दिस, ट्राई करो।
छोटी सी एग्जांपल, आई यूज्ड टू डू स्क्वाट्स ऑन स्मिथ मशीन, बस उसके बस। अलावा मैं करती नहीं थी, क्यों तो मुझे किस होता चीज़ था का कि मतलब ये कोई डर था कि या मैं क्या गिर था? गई, बाहर गिर गया, स्लिप हो गया, एंड इट यूज्ड टू लुक वेरी डिफिकल्ट, विच इट इज़। अब क्योंकि मैं करती हूँ, इट इज़ डिफिकल्ट। अब मुझे डर लगता था, उसने कहा अच्छा चलो खाली बार से करके देखो। उसने मुझे मैनुअल पे शिफ्ट हुई, मैं फिर मैं वेट्स डालना शुरू किए, एंड देन विद टाइम आई स्टार्टेड टू रियलाइज दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई शुड कैश इट। मतलब इफ़ हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ किसी चीज़ की इस तरह से अवेयरनेस नहीं है, मैं ऐसी लड़की क्यों नहीं बन सकती जो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करूँ। बिल्कुल है। और वही चीज़ है ना कि इतना वेट क्यों उठा रही हो, बल्क हो जाओगी, Yes. मसल्स आ जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं आते। अगर इतनी आसानी से आ रहे होते तो सबके ना आते। आई हैव सीन योर लाइक आपकी ख़ास तौर पे अगर बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो इस वक्त देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि फजर बहुत ही बिल्कुल नाजुक सी लड़की है और बिल्कुल एस्थेटिक मोड में है, उसकी क्या लिफ्टिंग होगी, लिफ्टिंग के बाद अगर ये जाएगी ना बंदी तो आपकी सोच है ही लिफ्टिंग की। अभी मैं इसकी कुछ वीडियोस देख रहा था, इतना वेट लिफ्ट करती है, इसने कुछ जिम्स में रिक्वायर्ड करके 30 केजी डंबल रखवाएं क्योंकि ये 20 केजी से कम तो उठाती नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है ना? ऐसा तो ही है। इस वक्त क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ वगैरह का क्या गेम है भाई? ये मतलब परेशान है लोग। वाकई परेशान है, और फिर परेशान होते तो उनको होता है कि यार ये बस दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं एक्चुअली करती हूँ अच्छा वर्कआउट। अगर पावर लिफ्टिंग की साइड पे जाएं तो माई स्क्वाट PR इज़ 140 kgs, वाओ, 1 rep ठीक max. है। Bench अगर विदाउट हेल्प देखें तो it was 80, but with slight help I've also done 100, वाओ, and for deadlift it's 100 केजी की लड़की 165, उठा रही है बेंच प्रेस, शर्म करो लड़कों। और deadlift मेरा 165 kgs है। 165, Yeah. really? Yeah. You have done it? Yeah. It was very difficult, but like I would like to mention him. He's a very great friend of mine, Ali Kamal. Yep. उसने जिस दिन मेरे ब्रेन के साथ खेला ना, he used to be like, अरे यार 150 है, ये तो तुमने पहले भी किया है। और वो मुझे ऐसे बातों में लगाता था कि मेरा वेट पे कभी ध्यान ही नहीं जाता था कि ये Yes. कितना ऐड कर रहा है। कहते तुम राउंड लेके आओ, Yes, सांस yes, लेके yes. आओ, मैं बताता हूँ करता हूँ। एंड एक दिन I just lifted that, and he's like congratulations. मैंने कहा what? कहते that's your new PR. I was like what? Seriously? तो वो जो माइंड गेम वो मेरे साथ Yes. खेल रहा था ना, तो आई फील लाइक लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं, आपका दे ब्रिंग आउट द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आई थिंक दैट्स लाइक अ शाउट आउट टू और यू। 160 kg इज नॉट इजी फॉर एनी गर्ल आउट देयर। मतलब मैं ये चैलेंज करके देखता हूँ कि 160 kg जो कि इस वक्त लड़कों से भी नहीं उठता। मैंने खुद जब अपना स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पे अपने भी एक थोड़ा सा ना एक दो नंबर मैं अपने भी मार देता हूँ। 160-150 kg नॉर्मली कर ले जाते हैं, लेकिन ये भी सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर हैं, प्लस उसके ऊपर आपकी एक पूरी साइकिल सेट होती है कि किस तरह से आपको जाना है, उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। सो आई स्टार्टेड दिस, और उसके बाद फिर एक ऐसा कंपटीशन रहा जहाँ पे मैंने 185 kgs परफॉर्म किया। उसके बाद फिर एक बात आई ईगो लिफ्टिंग की। अब यहाँ पे मैं ईगो लिफ्टिंग की एक बात ज़रूर मेंशन करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी में और किसी को देख के कर जाते फिर हैं। वो अगर ये उनकी लड़की back के 165 kg उठा रही है तो आज आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। यू हैव टू गो फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। उस प्रोसेस के बाद जाके 165 का 170 भी उठाओगे। आई थिंक वही पीपल डोंट रियलाइज, बट यू शुड टेक बेबी स्टेप्स Yes. टुवर्ड्स एनीथिंग। उनको होता है यार ये तो एकदम से नहीं, मैंने एकदम से नहीं किया, मुझे साल डेढ़ लगा था अपना ही बिल्कुल है। रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। पहले 150 था एंड इट वाज स्टक, वो बढ़ ही नहीं रहा था 150 से। ना उसे क्या, बस आई थिंक यही है, अब किसी और भी चीज़ पे फोकस करती हूँ। लेकिन फिर मैंने जिम चेंज किया, जिम चेंज किया, प्लस आज सारे उन मसल्स को कवर अप किया होगा, उन सारे उन पे मसल्स की ट्रेन वर्कआउट किया। करी होगी। माई ट्रैप्स वर वीक, मेरा रेयर डेल्ट थोड़ा वीक था, मुझे ऐसा लगता था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को जब फोकस करते हैं ना, और बेबी एकदम बड़ी जंप मारने से आप कुछ अचीव नहीं कर लेंगे, वो होगा भी तो वो टेम्परेरी होगा। यस, बट इफ़ यू टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स थिंग्स, तो फिर चीज़ें आपके लिए सो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट एक पीरियडाइजेशन होती है जिसके थ्रू आप अपने लिफ्टिंग पावर को इन्हेंस करते हैं। आई हैव डन द लास्ट वन दैट वाज 205 kg, 205 kg मैंने मारा था। यस, आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है ये मैंने ईगो लिफ्टिंग में मारा था। आप कोशिश करिएगा कि इस तरह के आप काम ना नहीं करें, करें। प्रॉपर प्रैक्टिस करके करें। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट तो है। इसके अलावा फजर ये बताओ कि क्या चैलेंजेस हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं, ख़ास तौर पे एक लड़की को इस वक्त जिम तक आना, वर्कआउट करना, और उसके बाद एक को जिम एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं आजकल के दौर में। I agree with you 100%. So when I started going to the gym, and I can proudly say I'm the only person, ladki in my family, who wants to be
in that bodybuilding वाला चीज़, like हाँ muscles होने चाहिए, and who's actually working on herself consistently. Yes. ठीक है, ये नहीं एक महीना जिम गए बस दूसरे महीने छोड़ दिया. तो I can proudly say कि मैं वो एक ही हूँ. और अब वो जो कुछ लोग होते हैं आपकी सराउंडिंग में जो पहले आपको क्रिटिसाइज करते हैं, यस कहते हैं कि हमारे बच्चों से सीखो, हमारे बच्चों से ये कर खानदान लो, में एक बच्चा है उससे सीखो. बट नाउ वही लोग कहते हैं कि इस जैसे बनो. तो वो वाला एक जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली है ना, आई थिंक एक तो ये चीज़. बट इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट चैलेंजेस एज अ गर्ल इन पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा है. पीपल विल क्रिटिसाइज यू ऑफ गोइंग आउटसाइड. को एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हो आप, को जिम में वर्कआउट कर रहे हो, उस पर इश्यूज़. द वे यू ड्रेस, उस पर इश्यूज़. क्रिटिसिज्म तो है ही, बट वो कुछ ज़्यादा एक्सटेंड होकर वो बुलिंग की तरफ चला जाता है. दे वुड this is my personal एक वो चीज़ that I'm sharing with you guys, that happened with me. I was called a transgender, that I look like that, I look like a man, I'm this and that. I think people who can't reach this point, I think कैमरे के पीछे, फ़ोन के पीछे बैठकर टाइप वाइप करना बहुत आसान चीज़ होती है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बहुत इजी काम है. कभी आके मेरे साथ वर्कआउट करके देखो, फिर मैं बताती हूँ कि असल चीज़ क्या होती है. आज इसने सारे लड़कों को टप टाइम दे दिया ये छोटी सी बात करके. हल्का मत लेना. और मुझे ये समझ नहीं आती एक चीज़ के अगर इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं आपसे लेके कुछ नहीं कर रही, मैं आपका कुछ नहीं कर रही. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ. वन पीपल से ओ शी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस दिस पर्सन, आई एम नॉट. आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन दैट पोजिशन जहाँ लोग मुझसे इंस्पायर हो. एंड आई रियलाइज्ड आप लाइफ में कुछ भी कर लेंगे ना, कुछ भी, तो कुछ कोई ना कोई आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा. आप अच्छा करें, बुरा करें. मेरे हिसाब से ये भी एक मैसेज होना चाहिए कि जब तक, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है, मैं खुद इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, ज़िंदगी में अगर सब कुछ सही जा रहा है ना, तो कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा. Exactly. कुछ अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे लोग पड़ेंगे. और जब वो पता चल जाए कि आपके पीछे ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेंथ बना के अपना वो काम करो जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं किया. That is true. I read this thing and this is like very basic एक statement है. Haters are my motivators. Yes. पहले मैं बहुत अफेक्ट होती थी लोगों के कमेंट से कि अब I'm just like यार इनके पास कितना फजूल टाइम है. एंड आई थिंक अब वो चीज़ मेरी मोटिवेशन बन गई है कि इफ़ पीपल आर हेटिंग ऑन मी, एटलीस्ट मैं उनके थॉट उसमें तो आ रही हूँ ना. मतलब I've become some person जो उनके दिमाग में चल रहा है या जिसके बारे में वो बात करने के लिए सोचते हैं. एटलीस्ट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू थिंक अबाउट मी. अप्रिशिएट इट. एंड फॉर ऑल द हेटर्स, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि हेटर्स इज कॉल्ड फॉर हैविंग एंगर टुवर्ड्स एवरीवन रीचिंग सक्सेस. तो आप ये काम करें हमारे लिए. थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा काम करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं. और ये मैंने देखा है लोग जब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, व्हेन आई एम एंग्री, व्हिच आई बेयरली एम, मैं ज़्यादा, मुझे गुस्सा नहीं आता, और आ जाए तो बहुत ज़्यादा आ जाता है. बट नहीं, जब गुस्से में हूँ या अपसेट हूँ या किसी ने कुछ कहा है, कोई बात बुरी लगी, और उस दिन जो जिम में मेरे साथ हो रहा होता है ना, वो कुछ और ही होता है. आई रिमेंबर जब मैंने अपना PR हिट किया था ना, तब भी आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन माई लाइफ, एंड आई रियलाइज लाइक यार और तंग करूँ मुझे सब लोग, क्योंकि मैं और अपने आप का एक बेटर वो देखती हूँ. बट आई फील लाइक तो यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदी जितने भी जिम में लिफ्ट मार रही है ना, 165 kg और ये सारी चीज़ें, इसकी वजह आप लोग हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू बहुत, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ एकदम. बस अगर वो नहीं टीज करेंगे ना, वो एंगर जो है ना तुम्हारे वर्कआउट्स में नहीं आएगा. अप्रिशिएट करने वाले लोग भी होते हैं, बट सही है. थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल. बट जहाँ कोई होता है ना कि 165, हम तो 180 भी उठा लेते हैं, तो फिर मेरा होता है अच्छा कि 180 उठा लेते हैं. नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दिस टू रीच दैट 180 वाला पॉइंट, एंड देन आई विल सी यू. नहीं, उठा लेता है वो एक अलग पॉइंट है. उठाओ बेटा, जो करना है आज करो. ये कल की बात नहीं हो रही, आज की बात हो रही है. लिव इन द प्रेजेंट. या ये तो ना हम भी कर सकते हैं, करके दिखाओ, फिर आके बात करना उनसे. अच्छा भाई, अच्छी बात यह है कि जो हमारे साथ सामने जो लड़की बैठी है, ये एक बहुत अच्छी एथलीट भी है, और प्लस इस वक्त मेरे बहुत फेवरेट ब्रांड है आयरन गेयर, उनकी माशाल्लाह से एथलीट है. सलमान भाई ने सारी जितनी भी अच्छी लड़कियां हैं ना, उनको टारगेट ऑलरेडी किया. बस सलमान भाई आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें. नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक वही चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन
this, I have this attachment with that family. Yes. ठीक है. Yes, I was making content and Iron Gear मुझे तब reach out किया था जब मेरा 150 वाला record break हुआ था. ठीक है. I think उस बात को 2.5-3 साल होने वाले हैं. And the love has grown over the Yes, period yes, of time. And it's not even about the brand, it's about वो लोग जो इतना आपको motivate करते हैं to be the bestest version yes, of yes. yourself. And I think people knew me before as well, but now I just feel like there's major chunk of my वो famous होने वाली चीज़ या people recognizing me is because of Iron Gear, because people say oh you're Iron Gear's athlete, and उस चीज़ पे जो मुझे खुशी होती है ना कि यार people know me because of it. And if I'm at this point right now, उसमें yes I've put in that effort, amount Yes. of hard work, consistency, मेरी अपनी hard work अपनी जगह, but उनकी बहुत ज़्यादा Yes, yes, yes. support और सारी चीज़ों की वजह से I'm at this point. So thank you so much सलमान भाई and राफिया बाजी. Thank you, सलमान Love you भाई. guys. देखिए सलमान भाई, मैंने Guys, पूरी ब्रांडिंग कर दी आपकी. please use my code Fajr10 whenever you're buying stuff from Iron Gear. Okay, thank you. तो भाई आज जो है ना हमारा ब्रांड जो है वो बहुत पीछे रह गया है, लेकिन खैर नो डाउट मैं खुद भी आयरन गियर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और बेसिकली मेरा स्टार्टअप भी आयरन गियर की वजह से होता है. सलमान भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड फॉर दैट थैंक यू सलमान भाई फॉर ऑल दिस एफर्ट्स. अच्छा जी, एक अब और चीज़ एफर्ट से याद आया, और ये सारी चीज़ों से आई फील लाइक पाकिस्तान में ना एक ये कल्चर है where one brand is doing something, या एक इंसान तरक्की की तरफ जा रहा होता है ना, लोग उसको टांग खींचने पे लगे Yes, रहते हैं. no. People like सलमान भाई, there are people who are like this. I think ये बहुत this is much needed. Yes, कि yes, आपको yes. अपनी कम्युनिटी से जो सपोर्ट मिल रही होती है ना, आप सही है, you are a competition as well. Yes. But the thought of helping others and आप किसी की खुशी में खुश हो रहे हैं, that's amazing. क्योंकि ये बहुत कम ब्रांड्स ऐसा करते हैं, एंड आयरन गियर इज़ दैट वन ब्रांड के जो सबके साथ सपोर्ट करता है. अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मेरे कुछ कपड़े सलमान भाई खुद पहनते हैं, तो मुझे उस चीज़ की कितनी खुशी होती है Yeah, कि हम exactly. एक दूसरे को सपोर्ट Support करें. करते प्लस हैं. इस वक्त जो है ना पूरे पाकिस्तान में जिम कम्युनिटीज़, इन्फ्लुएंसर, ये जितने भी लोग हैं, जब तक हम आपस में इक्वल नहीं होंगे, जब तक हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री कभी Grow भी नहीं रीच नहीं कर करेगी. सकती, कभी भी ग्रो नहीं कर सकती. That's जो कि true. इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनली एथलीट किस तरह काम करते और हैं. आयरन गेयर की एक और अच्छी चीज़ है, पीपल से व्हाई आर यू एसोसिएटेड विद देम इतने टाइम से, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑन टू अदर ब्रांड्स. आई वुड लव टू ऑनेस्टली, बट अगेन मेरे लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी यहाँ पर. आई हैव ट्राइड अदर ब्रांड्स एज वेल, खुद खरीद के चीज़ें ट्राई करके, यार मे बी लेट्स जस्ट ट्राई दीज आउट, Yes, एंड yes, इफ yes. आई लाइक दीज क्लोथ्स, इनके कपड़े अच्छे हुए तो फिर मे बी आई विल कंसिडर. बट क्वालिटी आयरन गियर की इज़ अमेजिंग. एक ब्रांड है जिसकी मैंने लेगिंग्स ऑर्डर की एंड आई वॉश्ड इट ट्वाइस, और वो उसका पूरा वो सब प्रिंट उतर गया, जो गया. जैसे लिखा लोगो था या उनका नाम लिखा हुआ था उतर गया. आयरन गियर की ऐसी इतनी चीज़ें हैं जो मेरे पास 3 साल से हैं एंड दे लुक न्यू, बिल्कुल सेम. तो आई थिंक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी नहीं पे करता. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और फिर आई गेस किसी भी काम में हो. अच्छा फजर, मुझे इसके अलावा ये बताओ कि कुछ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ख़ास तौर पे लेट्स सपोज मैं अगर ये बात करूँ कि कुछ हमारे मिथ्स हैं जो कि इस वक्त पूरे हर जिम के अंदर जो ना वो मशहूर हैं. कुछ मिथ्स के ऊपर हम जैसे आज बात कर रहे हैं कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है. लड़कियां डंबल्स उठाती हैं तो उनके मसल्स बन जाते हैं, क्या ये सही बात है? अच्छा, अब मैं इस पे अपनी राय देती हूँ. हाँ. I've worked out for like 5-6 years now to reach the point where I am. अगर 2 दिन वेट, I've seen people coming to me कि नहीं हम वेट्स नहीं उठाएंगे, हमारे मसल्स बन जाएंगे. हम लड़के इतनी आसानी से मसल ग्रो नहीं करता, एक चीज़. दूसरी चीज़, मुझे अगर 5 से 6 साल लगे हैं, आई स्टिल लुक लाइक अ नॉर्मल फीमेल. ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने बस 2 दिन वेट उठाया, 3 दिन उड़ा, मैं कोई पता नहीं जैसे स्टीरॉइड्स वाले लड़के आ जाते हैं ना. कैसे आते हैं, यूँ करके आते हैं ना, है ना. बट ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता. बहुत एफर्ट करनी वो अपने इन पड़ती चीज़ से क्यों नहीं निकल रहे? है. वो एक इंसान होते हैं ना. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बहुत वो सिर्फ दिखने में ऐसे होते हैं. ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ अपनी जगह पर, देन अगेन वी डोंट फोकस ऑन अदर फैक्टर्स, एंड्योरेंस उनसे. अब वही बात है, अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ कि तुम 30 kg से शोल्डर प्रेस करो, हाँ 15-20 वो रेप लगा लेगा, और मैं अगर उसको बोलूँ 8 kg को ऐसे लो और होल्ड करो, वहाँ पर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. एंड बट पाकिस्तान में ये चीज़ होती है, जो दिखता है वो बिकता है.
ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग वही कर रहे हैं अवेयरनेस नहीं है। और फिर ब्रांड्स भी उन्हीं को टारगेट करें। क्या करो तुम लोग यार, यार सुधर जाओ हाँ प्लीज। सुधर जाओ। लेकिन अभी जैसे अभी बहुत अच्छी जो एग्जांपल सेट करी एक बंदे ने, अरशद नदीम, उन्होंने जो एग्जांपल सेट करी है कि पहले एक वो बंदा कि जिसके पीछे कोई ब्रांड नहीं था, कुछ नहीं था, अपनी सपोर्ट अपने फादर की सपोर्ट पे वो बंदा जा रहा है और अब पूरी पाकिस्तान का हर ब्रांड उसके पीछे भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से अपने आप को इस काबिल करें कि आज आप ब्रांड के पीछे नहीं भागें, कल आपके पीछे ब्रांड भागें। अभी एक बहुत आई यूजुअली से दिस, लोग कहते हैं ना क्या ड्रीम बिग, क्या ड्रीम बिग। आई जस्ट फील लाइक आपके गोल्स होने चाहिए, यू शुड ड्रीम बिग, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ इफ़ आई डोंट रीच दैट पॉइंट तो मैं कहीं ना कहीं आस पास करीब कहीं पहुंच ही जाऊंगी। अभी फॉर मी मेरा गोल ये है दैट आई वांट टू बी जिम शार्क्स एथलीट और ऑनर एक्टिव्स एथलीट। वो दो ब्रांड्स हैं, दोनों यूके के ही हैं। आई जस्ट फील लाइक मैं उनमें से किसी एक ब्रांड के एथलीट हूँ एंड उसमें ये होगा कि लाइक फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट। तो मेरा अभी फ़िलहाल ये छोटा सा गोल, सारा नहीं बता रही हूँ। अच्छा, जिम शार्क की तुमने बात करी, जिम शार्क का डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री अबाउट जिम शार्क? नो सॉरी। हिज फाउंडर मैं काफ़ी उनको फॉलो भी करता हूँ और उनकी ये बात थी कि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने एक शॉर्ट्स बनवाए थे, सही। वो पहली जो प्रोडक्शन थी वो पाकिस्तान से बनी थी। रियली? यस, और वो पहली प्रोडक्शन पाकिस्तान से बनी थी जो कि यहाँ से सैंपल गए थे और उस वक्त उस बंदे के पास पैसे नहीं थे और पाकिस्तान का एक बंदा था जिसने उसको कहा था कि तुम ये सारी चीज़ें लो और जब पैसे तुम्हारे पास हो जाएंगे तो उसके फिर बाद हम कर मुझे लेंगे, वो कर लेंगे सिस्टम सेट। तो मैंने इसकी पूरी बाकायदा यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। सही। तो दैट फर्स्ट शॉर्ट्स ब्रिंग के पाकिस्तान से वो गए। जिम शार्क इस वक्त पूरी दुनिया का एक सबसे बेहतरीन ब्रांड है Yeah. और मेरे ख्याल में हर ब्रांड उसकी तरफ बनना चाहता है, बनने की कोशिश सब करें, लेकिन ऑफ कोर्स एक जो वैल्यू सेट Standard करिए set, फॉर द एथलीट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट्स हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हाँ, एक हम मिथ की बात कर रहे थे कि भाई कपड़े अगर ज़्यादा पहन लो, खासतौर पे लोग जो ना जैकेट वैकेट पहन के आजकल वर्कआउट करते हैं गर्मियों के अंदर, कि सही। जितना ज़्यादा स्वेट आएगा उतना फैट बर्न होगा। वरना होता है तो ऐसा? जो लोग इतना ज़्यादा कर, उन्हीं की एग्जांपल ले लें जो कर रहे हो, तो उनका भी नहीं होगा फैट बर्न अभी तक। आई फील लाइक इट हैज़ अ लॉट टू डू। अच्छा, अब लोगों की ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फैट लॉस, वेट लॉस, ये सब। अभी जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, आई वोंट टेक हर नेम ऑफ कोर्स, सो शी केम टू मी दैट मुझे इतना वेट लूज़ करना है, ये है वो है। आई फील लाइक आप even if you're focusing on your goal, you shouldn't be very restricted towards it और आप boundaries set कर लें। मेरा कहना सिर्फ ये होता है कि whatever you are doing, just enjoy the process. Yes, enjoy Just do give your like आप अपने आप को एक hard time दें, but इतना भी नहीं that like a lot of people, मैं अपनी example दूंगी इसमें। People won't believe मैं बहुत मीठा खाती हूँ, खाती हो? बहुत ज़्यादा। I कहाँ have a जाता है sweet वो? tooth। ये देखिए, मैं मीठा नहीं छोड़ सकती। सही है। मैं बिल्कुल, मैं आप मुझे पूरा दिन खाना नहीं दें, आप मुझे कहीं भूखी बैठी रहो, आप मुझे बस आइसक्रीम खिलाते रहें, केक दे दें, कुछ भी भाई मीठा फजर के लिए आइसक्रीम भेजें। प्लीज़ दे दो। मीठा तो आई कांट कॉम्प्रोमाइज़। एंड देन पीपल से, अब मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगी और मैं मीठा खाई, यार तुम तो जिम जाती हो, तुम मीठा खाती हो। ऐसा क्या? बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट एंड आई नो कि मैं मीठा खा रही हूँ, पर मेरी एक्टिविटी बहुत है। सो जिम जाना होता है, बास्केटबॉल खेलना होता है, अब मैं स्विमिंग भी करती हूँ, तो अपने आप को इतनी एक्टिविटीज़ में रखा है, पर आई एम नॉट फॉरगेटिंग टू हैव फन। तो मैं ये वाली चीज़ बिल्कुल वो नहीं करती कि आप अपने आप को इतना टॉर्चर करें एंड दैट यू एंड अप डूइंग नथिंग। कुछ लोग होते हैं ना, अपने जिम जाएंगे, अपने आप को थोड़ा वो करेंगे, यार बस नहीं हो रहा, ये तुम लोग कैसे कर लेते हो जिम। इट्स जस्ट दैट यू टॉर्चर योर सेल्फ सो मच and then you don't enjoy it. The first key is to start enjoying what you're doing. Yes. जब हम enjoy करना शुरू कर देते हैं, अब when I started working out, तो मेरी फैमिली में ऐसे कुछ लोग थे जो मुझे कहते थे कि ये थोड़े टाइम में इसका भूत सवार खत्म हो जाएगा। हाँ, जो लड़कियों का हो भी जाता है अक्सर, हो जाता है। एंड आई वाज लाइक, सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड पता है, अब जाके फॉर मी जिम या वर्किंग आउट इज़ सिमिलर टू हैविंग फूड इन द डे। नाश्ता, खाना पीना, सोना, ये सब मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि रोज़ एक चीज़ हो रही होती है। इफ़ आई डोंट गो टू द जिम ना, मैं यहाँ से क्रैक हुई होती हूँ, मुझसे कोई बात ना करे। अच्छा, मतलब मेरा दिमाग नहीं खाओ। जो लोग अभी नॉर्मली क्या होता है, क्या है कि मीठे की तुमने बात करी, मीठे की बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी कि वो मीठा खाएं? क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, खास तौर पे हमारे जो ट्रेनर्स हैं ना, आई एम रियली सॉरी गाइस, आप लोग ज़िंदगी जो है ना ख़त्म कर देते हो। मतलब
पहली बात तो ये कि डाइट आपका काम नहीं है भाई, डाइट के चक्कर में मत Nutritionist. पड़ो। हाँ, डायरेक्शन देना आपका काम है। यू कैन गिव अ गुड डायरेक्शन कि आपको इस तरह से खाना है, ये पैटर्न होना चाहिए। ये लिख कर दे देते हो तो हम लोग ये नहीं खाना, तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि ये बोलने का कि ये नहीं। हमारे यहाँ जिंदगी को लोगों का- एंजॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बंदा आपके पास आ रहा है तो उस चीज़ को समझें कि वो किसी मकसद से आ रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी में खाना भी है, पीना भी है, मीठा भी खाना है, तो उसको तुम किस तरह टारगेट करोगे? मुझे ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एग्जैक्टली वही वाली बात आ जाती है कि हर किसी को हर चीज़ में घुसना है, इवन इफ़ दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। अभी रिसेंटली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और अगर वो मुझसे डाइट के बारे में पूछते हैं, यस आई जस्ट टेल देम यार ये मत कर लो, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसकी जगह ये खा लो। बट मैं कहती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान नहीं बना के दे सकती, बिकॉज मेरी उस चीज़ पे कमांड नहीं है। यस। जब तक नहीं है, until and unless आई एम क्वालिफाइड इनफ या मेरी नॉलेज उतनी नहीं है, मैं आपको नहीं गलत बताऊँगी। बिल्कुल सही है। जैसे अब मेरी एक क्लाइंट है, वो कहती है और मैं तो बहुत मीठा, मैं कहती हूँ सही है, इट्स फाइन। अब जैसे मैं ये करती थी अपनी एक क्लाइंट के साथ, कहती यार मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मीठा की क्रेविंग होती है, तो मुझे होता है कि प्रोसेस्ड चीज़ों से इट्स बेटर दैट आप You can have फ्रूट्स पे चले fruits जाओ, वगैरह, yes. फ्रूट्स खा लो। अभी ये मेरे भाई ने कहा मुझसे मीठा नहीं छोड़ा जाता, वो जब नहीं जाता और 2-3 महीने जाता है और फिर छोड़ देता है। 2-3 महीने जाता है। आज मैं उसको इधर अभी थोड़ी देर पहले उसको यहाँ पर लेकर आई, मैंने उसको ट्रेनर से मिलवाया, मैंने कहा यार प्लीज़ स्टार्ट गोइंग टू द जिम, मुझसे मीठा नहीं छोड़। मैंने कहा कौन कह रहा है छोड़ दो, बट हैव फ्रूट्स इंस्टेड, वो भी तो मीठा ही है। वी हाँ। डोंट लुक एट, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली ये करने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ है, चाय, मुझे चाय पीनी है और मैं चीनी की जगह हनी डालूंगी, सही है। तो बंदा नेचुरल चीज़ों की ऑल्टरनेट तरफ। हर चीज़ के हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या चाहिए। करना लेकिन है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको खाना ही आइसक्रीम है, तो हाँ। आपको उस दुनिया की कोई ताकत को नहीं रोक सकते। अच्छा, That's true. ये बताओ कि जैसे अभी तुम्हारी खासतौर पे पीयर्स वगैरह तुमने बताई, वैसे फेवरेट वर्कआउट कौन सा है तुम्हारा? कौन से वर्कआउट फेवरेट्स हैं जिसको तुम फोकस होकर करना चाहती हो, और फॉर्म्स वगैरह के ऊपर कितना फोकस होता है, सारी चीज़ें? अच्छा, मैं बताती हूँ। पहला जो होता है ना, आई लाइक लेग्स, ठीक है, मतलब लाइक में स्क्वाट वगैरह ये सारी चीज़ें। बट सम देयर इज दिस एक्सरसाइज जिससे सब भागते हैं। हाँ, कार्डियो। अगेन स्प्लिट स्क्वाट्स। अच्छा, स्प्लिट सब स्क्वाट। भागते हैं। सही है। नहीं मैं उतना ही उसके अंदर जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है लेग्स। अच्छा, द लीस्ट फेवरेट इज कार्डियो। या अच्छा। आई डोंट लाइक कार्डियो। आई हैव सीन दिस गर्ल कि ये अभी वहाँ पर कार्डियो कर रही थी, और मैंने इसको देखा, ये इतना एंजॉय कर रही थी कार्डियो को। मतलब एक होता है ना, खासतौर में कार्डियो में अक्सर मैंने आंटियों को देखा इतने सड़े हुए मुंह बना के रखती हैं कि उनको लगता है कि उनको देख के ना हमें डिप्रेशन होने लगता है। मुझे होता है तो इट्स उस योर चीज़ पर्सनल को- चॉइस ना, आप हाँ। खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो स्टार्ट एंजॉयिंग। और एटलीस्ट जब आप अपने वर्कआउट करें, आपके जो एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें ना बड़ी आपके अंदर से ऑफ कोर्स एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स आपको वो कर रहे होते हैं, जगा रहे होते हैं बार बार। Yeah. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की शक्लें ऐसी सड़ी हुई होती हैं कि वो हंसना भी चाहते तो खुल के नहीं हंस सकते। और मेरा यूजुअली होता है, मैं जिम में ज़्यादा कार्डियो पे इतना फोकस इसलिए नहीं करती बिकॉज आई प्ले बास्केटबॉल एंड देन आई ऑल्सो डू स्विमिंग। तो मुझे होता है कि यार उधर हो रहा है ना, तो ठीक है। अब सिमिलरली इफ़ पीपल से हमसे अगर यंग जनरेशन की बात करें, हाँ कार्डियो पे नहीं, तो यार आप किसी ऐसी एक्टिविटी में जाओ ना, रनिंग करने चले जाओ, स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल। बट अगेन वो जो अल्टरनेटिव्स की बात हो रही थी, पीपल डोंट लुक एट देम, उनको होता है कि शायद यही ऑप्शन है, यही करना है, बट ऐसा नहीं होता। आप से ट्रेडमिल पे नहीं चला जाता तो साइकिलिंग करने चले जाओ, तो यू हैव ऑप्शंस, बट आपको ये ढूंढना होता है कि आप किस में बेस्ट फिट इन कर रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि आज जिस जिम में हम बैठे हैं C3 में, इसकी तुम क्योंकि यहाँ पे वर्कआउट करती हो रेगुलरली, किस तरह की वाइब है, क्या मज़ा आता है? अच्छा, मुझे जो है ना, आई डोंट लाइक क्राउडेड जिम्स या प्लेसेस, बट अब बिकॉज आई डोंट लाइक समथिंग, इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ बिल्कुल कहीं नहीं होगी। सही है, हाँ ऑफ कोर्स इट्स अ रियली नाइस जिम, पीपल विल शो अप। Yep. तो फिर उसमें होता है कि आई फोकस ऑन माई टाइमिंग, कि मैं दोपहर में आके वर्कआउट कर लिया, कम रश होता है। बट आई फील लाइक दे हैव रियली नाइस इक्विपमेंट, ठीक है। बिल्कुल है। प्लस द फैक्ट दैट दे कंसिडर छोटे मसल्स बॉडी के भी, लाइक दे हैव ऊपर एक वो जिसमें यू कैन ट्रेन टबियालिस इंटीरियर, Yes, yes, yes. रेयर डेल की 3 से 4 मशीनें हैं। Yes. आई हैव सीन द 4 आर्म्स की मशीनें अलग हैं, प्लस लेग्स की जो मशीन्स हैं वो मेरे ख्याल में अभी तक कराची में नहीं है, इतनी मशीन pendulum किसी के पास squat नहीं वाली एक हाँ, वो- नहीं है। तो और ये देखा ना आपने, यस 100 kg 100 kg डंबल्स, डंबल,
भाई ये 100 kg का डंबल चैलेंज दिया हुआ है। मैंने नहीं देखा कराची में किसी नहीं है, जिम मेरे में। हिसाब से भी नहीं है। प्लस मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम इस जिम में विजिट करने आया था तो मुझे ये कहा गया था कि अगर किसी के अंदर इतना है कि 100 kg से आके लिफ्ट कर ले, लिफ्ट तो वैसे कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आप 100 kg आके इसका बाइसेप कर्ल कर लें, मैं आपको 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग दे दूँगा। नहीं नहीं भाई, कोई नहीं कर सकता, मुझे मैं- पता है ना, मुझे करानी है। मैं पैसे दे के आ जाऊंगी, 100 kg नहीं उठानी। 100 kg नहीं उठाना, लेकिन ये कि दिस इज़ अ गुड थिंग कि अच्छे जिम्स कराची में आ रहे हैं। आ रहे हैं। अच्छा, हमारी लड़कियों के लिए कुछ एक अच्छा मैसेज कि किस तरह से अपने ऑब्स्टिकल तोड़ के, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आना चाहती हैं इस फील्ड में और तुम्हें देख के भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं, तो किस तरह अपने वो बैरियर तोड़ के आए यहाँ पे, तो उनके लिए क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है? अच्छा, आई जस्ट फील लाइक एज अ वुमेन देर आर ऑब्स्टिकल्स, फैमिली नहीं मानती है, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, यू आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ दैट, बट आई जस्ट फील लाइक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई बेबी स्टेप्स वाली बात है। सबसे पहले यू हैव टू ब्रेक दैट वो mental barrier that Yes. you have to achieve something in life, right? Second चीज़ ये होती है, अब कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली नहीं मान रही है। अब it depends on how family is supporting you in this phase, in this scenario. एक चीज़ ये होगी कि आप if they say कि जिम नहीं जाओ, आप उनको एटलीस्ट ये चीज़ देखो, just look for a gym that is only female oriented, ठीक है, आप उधर जाना शुरू कर दो। एंड इवन जिम नहीं जा सकती, जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम। एट होम इज जस्ट गेट 2 to 3 pairs of dumbbells, get your like baby weights ले लो, योगा मैट, ये सारी चीज़ें, एंड स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम। आप अपनी कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं ना, तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड, इफ़ यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ ना, अगर आप फर्मली डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है और मैं ये करके दिखाऊंगी, एंड आप बात करने का भी तरीका होता है, समझाने का भी तरीका होता है। यस, पेरेंट्स कंसर्न होते हैं आपके, बट द वे यू मेक श्योर कि वो समझ रहे हैं आपकी बात, उनको समझाना एक तरीका होता है। बट अगैन इफ़ आई फील लाइक किसी भी चीज़ को करने के लिए ना मुश्किल आती है, बट इट्स ये नहीं कि आप बिल्कुल करना छोड़ दें। अगेन घर पे वर्कआउट कर लें, आपको अगर अपने ऊपर फोकस करना है तो आप घर पे वर्कआउट करें। लड़कों की जिम से प्रॉब्लम है तो लड़कियों वाले जिम में चले जाएं। एंड आई हैव सीन अब पाकिस्तान में ऐसी जिम्स बहुत आ सारी गए हैं चीज़ें। जो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। सो आई फील, और मेरा भी एक है गोल क्या? कि अभी तो मैं नहीं बताऊंगी बट क्यों? सिर्फ एक भाई हम जाने से पहले एक इसका आखिरी जो गोल है ना, नहीं, नहीं, एक नहीं। विजन है, वो हम पूछेंगे। अब ये हमारी भी शर्त हो गई है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगी। ये कुछ तो अच्छा, अपने कुछ लाइफ की गोल बता दो कि व्हाट इज़ योर गोल, ताकि हमें यहाँ से, क्योंकि हो सकता है फजर थोड़े दिन बाद हमें शायद मौका ना दे, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए, आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है तो इसलिए उस वक्त तक का हमारे पास एक चंक होना चाहिए। यस, व्हाट इज़ दैट? अच्छा, गोल स्पेसिफिकली फिटनेस से रिलेटेड नहीं होगा। यस, आई वांट टू बी बेटर। जिस तरह मैं अभी हूँ, मैं अपनी एंडोरेंस पे ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, सारी चीज़ें। एक चीज़ मैंने अभी करना शुरू किया, कैलिस्थेनिक्स। ओह वाह। आई वाज ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ इट। मैं ग्रेड 6 में थी या 7 में थी और मैं कार्टव्हील कर रही थी ऐसे ही घर पे, एंड आई ब्रोक माई शोल्डर। मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया ओह। था। उसके बाद मैं डर गई, आज तक मैं तो करूँगी नहीं, ये कैसे उल्टा हो जाते हैं, मुझसे नहीं हो जाता। एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, अभी मुझे 2 months हुए हैं। एंड द रीज़न वॉज नॉट कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, बिकॉज टाइम लगेगा। बट एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना, मैंने ये सब कुछ इसलिए चूज़ किया था, आई वॉन्टेड टू ब्रेक माई मेंटल बैरियर्स। यस। कि नहीं, जहाँ मुझे लगता था ना ये मैं नहीं कर सकती, बट मुझे पता है ये मैं कर लूँगी। एक तो ये चीज़। अच्छा, गोल्स की अगर बात करें, सो आई जस्ट वांट टू ओपन, नॉट इन पाकिस्तान, बट आई वांट टू ओपन अ जिम स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए, ठीक है? बिकॉज जिधर मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ पर ऑफकोर्स मुस्लिम लोग रहते हैं, एंड वहाँ ऐसी औरतें भी हैं जो जिम जाना चाहती हैं, बट उनके पास, ये मैंने खुद लोगों से सुना भी है और मेरी अपनी बात भी हुई है, बट उनके पास कोई सेफ स्पेस नहीं है उस नहीं तरह, क्योंकि बाहर का तो ये इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जिम्स होते हैं। एक चीज़, फिटनेस काम के रिलेटेड मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करती, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, देन फिर बात करेंगे। फिर जर्नी की बात होगी कि हाउ डिड आई रीच दैट। बट जनरली आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। लाइक दिस इज़ वेरी बेसिक, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। मेरी लाइफ में सुकून हो, बेशक थोड़ा हो लाइफ में, बट हो और अपना हो। और मैं बस दूसरों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, और मैं बस कहना चाहती हूँ कि
life has so much more to offer. Explore things and just have fun because life is very short and unpredictable. तो अगर आप बस वो चीज़ें करें जो आपको खुश करती हैं. और एक चीज़ छोटी सी ये मैं कल किसी से जिक्र कर रही थी. आज मैं इस चीज़ से बाहर आ गई हूँ कि आई हैव टू इम्प्रेस पीपल. आई एम नॉट गोना डू दैट. द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देते ना, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ. मैंने यही सोचा कि मैं दूसरों को इम्प्रेस करने से बेहतर अल्लाह को इम्प्रेस कर लूँ ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए. क्या ज़बरदस्त तो बात. बस मेरी तरफ से इतना ही. थैंक यू सो मच फजर फॉर Thank you so much for having me. और आज के इस पूरे टॉपिक से हमारे पास जो निकला है कि जस्ट डू व्हाट यू लव Yeah. एंड लव व्हाट यू डू. ज़िंदगी में अच्छा करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश खुश रहने रहने दें और हमें भी खुश रहने दें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. सी यू. Bye bye. It was fun.